Assalamu alaikum. The chapter we are going to start today is very interesting and amazing. Most of us study psychology to understand and explore one's personality. Personality is not merely an outward appearance of someone. That is not only physical aspect, but personality is a combination of beliefs, emotions, behavior. In short, it's overall साइकोलॉजिकल मेकअप और टोटलिटी ऑफ वंस क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूशन। एक पर्सन का ओवरऑल साइकोलॉजिकल मेकअप जो है उसको पर्सनैलिटी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव करेक्टर, जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से टोटली यूनिक बनाते हैं। ऐसे पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स उनको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल एस्पेक्ट या ड्रेसिंग या टॉकिंग स्टाइल को या मैनरिज्म को हम पर्सनैलिटी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट ट्रेड्स का। पर्सनैलिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और एक डायनामिक एंटिटी है। वंस जनरल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स एंड इमोशंस और परमानेंट बिहेवियर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाती है और इट कॉन्टिन्यूज़ द होल लाइफ। इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हेरिडिटी का रोल है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इन्वायरमेंट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। कोई एक फैक्टर नहीं है जो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन करे, बल्कि दोनों ही हैं। इसमें हेरिडिटी एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों इंक्लूडेड हैं। इवन के जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनके भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ऑल्दो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है, लेकिन उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटीज़ टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी यूनिक है क्योंकि उनके डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से उनकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन हो रही है। इवन एक सेम फैमिली में भी सब बहन भाई जो हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। और वो किस तरह से डिफरेंट होता है? उनके बर्थ ऑर्डर की वजह से उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड जो है उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो है उसका इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है, मिडल बॉर्न चिल्ड्रन जो है उनका इन्वायरमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट होता है फर्स्ट बॉर्न और लास्ट बॉर्न की निस्बत। तो इस तरह से सब एक फैमिली में रहते हुए सब मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। इसलिए पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हमेशा यूनिक होती हैं हर इंडिविजुअल की, यानी कि स्पेसिफिक हैं। पर्सनैलिटी जो है ये कॉम्बिनेशन है टू लैटिन वर्ड्स का, पर्सोना या पर एंड स्नेर। तो एंशियंट ग्रीक इरा में थिएटर या प्ले में ज़्यादातर जो एक्टर्स थे वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मास्क लगाया करते थे, मास्क यूज़ करते थे। तो पर्सोना वहीं से निकला है। पर्सोना मीन्स मास्क, पर्सनैलिटी पर्सोना से निकला है, यानी कि पर्सोना मीन्स मास्क। इसके बाद वो पर्सोना वर्ड जो है वो पर्सनैलिटी वर्ड में चेंज हो गया। पर्सनैलिटी इज़ अ ट्रेट एंड व्हाट इज़ ट्रेट? अ ट्रेट रेफर्स टू एनी करेक्टरिस्टिक दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ रिलेटिवली परमानेंट एंड कंसिस्टेंट वे। एक परमानेंटली और कंसिस्टेंटली एक करेक्टरिस्टिक है, एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर बिहेवियर है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कंसिस्टेंट रहता है। इसको हम ट्रेट कहते हैं। Trait is an enduring personality characteristic that tends to lead to certain behavior। ये enduring personality characteristic है जिसकी वजह से कोई एक certain behavior होगा। तो साइकोलॉजिस्ट का मेन कंसर्न जो है वो इसी से है कि जो बेसिक ट्रेट्स हैं उनको किस तरह से डिटर्मिन किया जा सकता है और फिर उनको हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं ताकि आप एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकें। When we informally describe ourselves, for example हम कहते हैं I am aggressive और excitable, intelligent और anxious, तो we are usually using the trait term। हम वहाँ पे traits की टर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि एक पर्सनैलिटी की मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन है। पर्सनैलिटी एक डायनामिक करेक्टर है या क्वालिटी है या ट्रेट है जिसमें एक पर्सन जो है ही रिमेन्स इन कॉन्टीन्यूस चेंज, और ये चेंजेस जो हैं ये उसके सर्कमस्टांसेस, नॉलेज, ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से होता है, जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से चेंज नहीं हो जाता बल्कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टीन्यूसली ये चेंज होता रहता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पर्सनैलिटी जो है ये स्टैटिक है या रुक जाती है, एक दफ़ा जब पर्सनैलिटी फॉर्मेशन हो गई तो वो रुक जाएगी, नहीं, बल्कि वक्त के साथ साथ पर्सनैलिटी में चेंजेस आती रहती हैं, बिहेवियर चेंज होते रहते हैं, नॉलेज गेन होता है, सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं। इस वजह से एक पर्सन का जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि पर्सनालिटी इज़ कंपोज्ड ऑफ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो जो है ये पार्ट ऑफ माइंड है। मैकडॉगल का मानना है कि पर्सनालिटी इज़ द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स नेचुरल इंक्लिनेशंस एंड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पर्सन की जो नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं उनको और हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, इसको टोटली जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो इसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। वुडवर्ड्स बिलीव दैट पर्सनालिटी इज़ सम टोटल ऑफ क्वालिटीज़ एंड हैबिट्स। क्या कह रहे हैं? क्वालिटीज़ एंड हैबिट्स दैट मेक अप अ पर्सनस बिहेवियर। वुडवर्थ ने क्या कहा कि टोटल पर्सनालिटी और हैबिट्स को जब आप सम अप करते हो तो इससे एक पर्सन का टोटल बिहेवियर बनता है, और वो जो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं इनको हम पर्सनालिटी कहेंगे। यानी कि इसमें सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि इसमें इंटरनल एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं। टोटली ओवरऑल साइकोलॉजिकल मेकअप जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनाता है, जिसमें उसके एटीट्यूड, उसके बिलीफ, उसके इमोशंस, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ आता है। उसका बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशंस में, उसके इमोशंस और उसका नॉलेज शामिल है। एक पर्सनालिटी जो है बेसिकली उसकी बेस पे हम एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमें हेल्प आउट कर रहा है डिस्टिंग्विश करने में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनालिटी की बेस पे आ रहे हैं। पर्सनालिटी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, और इसमें हम सोशल स्किल्स सीखते हैं, अपने अपीयरेंस को एनहांस करते हैं, मैनर्स ऑफ स्पीकिंग सीख सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट करना है वो हम ग्रूम कर सकते हैं। इस तरह से इम्प्रूवमेंट से हम एक रिच पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं। पब्लिक पर्सनैलिटी और प्राइवेट पर्सनैलिटी, यानी जो हिडन पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, इन दोनों को मिला के टोटली एक पर्सनैलिटी एक पर्सन की बनती है। यूजुअली जो साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, दे आर कंसर्न प्राइमरीली विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बेसिकली वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो पर्सनैलिटी की स्टडी, पर्सनैलिटी ब्रॉड एक स्टडी है जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें पहला एलिमेंट आता है यूनिकनेस। हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जब एक पर्सन की क्वालिटीज़ दूसरे पर्सन से डिफरेंट होंगी तो उसे हम यूनिकनेस कहते हैं। द इंडिविजुअल्स क्वालिटीज़ दैट आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ अदर्स बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मेक फॉर यूनिकनेस। सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी है या बिहेवियर है किसी एक इवेंट पे वो सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। यानी उसका एटीट्यूड जो है वो कुछ टाइम के लिए सेम रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। इफ़ द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द सेम अप्रोच टू एन इशू और इवेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरी ओकेजन, दिस क्वालिटी इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। इंडिविजुअल्स जो हैं वो ना सिर्फ हफ्तों के लिए बल्कि महीने और कई दफ़ा कई साल तक सेम ही बिहेवियर रखते हैं। एकदम से बिहेवियर चेंज नहीं होता, बल्कि इस पर टाइम रिक्वायर्ड है। बिहेवियर और पर्सनैलिटी जो है इट चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कुछ वक्त लगता है कि जहाँ तक बिहेवियर और पर्सनैलिटी चेंज होगा, एक सेकंड में या एकदम से ये सब चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक इसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। कुछ महीने तक आपका बिहेवियर सेम रह सकता है, एक इवेंट में या एक स्टिमुलाई में आप सेम ही बिहेव करोगे, और इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी जो है इट रिमेन्स कंसिस्टेंट। इसके बाद है सेल्फ। पर्सनैलिटी इज़ सेंटर्ड अराउंड सेल्फ। ज़्यादातर जो लोगों की पर्सनैलिटी है वो उनके सेल्फ के अराउंड होती है, यानी सेंट्रल कुछ ट्रेट्स होती हैं, और वो जो ट्रेट्स हैं, सेल्फ ट्रेट्स हैं, उनको एक पर्सन खुद से ही ऑर्गेनाइज करता है। वो ओवरऑल जो ट्रेट्स हैं वही स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, और उनको ऑर्गेनाइज करना है। अगर उनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो एक स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं बनेगी।
हम जो अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रखते हैं, अपने बारे में हम जो ख्याल रखते हैं, तो हमारा अपना जो अप्रेज़ल है, हम अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जो भी जानते हैं, हमारे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स या नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में हम खुद से जानते हैं। उनमें एक रिदम रखना, उनमें एक हार्मनी क्रिएट करना, उनको समझना, उनकी अवेयरनेस होना और उनको फिर ऑर्गेनाइज़ करना, इन तमाम चीज़ों से हमारा पूरा एक सेल्फ यानी कि हमारी पर्सनैलिटी फॉर्मेशन होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। हम कार्ल यूंग की पर्सनैलिटी टाइप्स को स्टडी करेंगे। कार्ल यूंग एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने पर्सनैलिटी पे एक डिटेल्ड थ्योरी दी जिसमें उन्होंने 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड्स प्रपोज किया। फर्स्ट पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या इंट्रोवर्जन, सेकेंड इज़ एक्सट्रोवर्जन एंड थर्ड इज़ एम्बिवर्जन। इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्टेड पर्सन जो हैं ये ज़्यादा सोशल नहीं होते, इतने ज़्यादा इनके फ्रेंड्स नहीं होते। दे लाइक सॉलिट्यूड, टेंड टू बी क्वाइट, इमेजिनेटिव, मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज़। दे डू नॉट लाइक मोर इंटरेक्शन विद पीपल, यानी ये इनवर्ट पर्सनैलिटी है। दे कन्फाइन टू देयर सेल्फ, इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, सोशल गैदरिंग या पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करते, बहुत शाय होते हैं। समटाइम्स दे आर एंशियस। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोइट्स आ जाएंगे, राइटर्स आ जाते हैं इसमें, इसके अलावा पेंटर्स हैं, सूफीज़ आ जाते हैं, सूफिस्टिक थॉट्स होते हैं जिनके, तो वो सब जो हैं वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रखते हैं या उनको इंट्रोवर्जन आप कह सकते हो। सेकेंड एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रो मीन्स आउटसाइड, तो ऐसे लोग जो हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन जो होते हैं दे आर आउटगोइंग, इनके काफ़ी फ्रेंड्स होते हैं, सोशेबल हैं, दे आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फोर्सेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, बहुत फ्रेंडली होते हैं, सब्जेक्टिव थॉट्स पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, यानी कि वो खामोशी में बैठ के अपने थॉट्स को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते, सोशल गैदरिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगर्स, लीडर्स आप इसमें कोट कर सकते हो। थर्ड पर्सनैलिटी है एम्बिवर्जन पर्सनैलिटी। एम्बिवर्जन बेसिकली इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का मिक्सचर है। शुरू में यूंग ने सिर्फ ये 2 ही पर्सनैलिटीज़ इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन ही प्रपोज की थी, लेकिन उसके बाद फिर एम्बिवर्जन पर्सनैलिटी को भी हिस्सा बनाया गया क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कोई भी पर्सनैलिटी में हम ये नहीं कह सकते कि टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसमें 2 तरह के ही लोग हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बल्कि ऐसा नहीं है, मिक्सचर भी है। इसलिए क्रिटिसिज्म के बाद ये थर्ड टाइप इंट्रोड्यूस कराई गई क्योंकि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बहुत कम लोग हैं जो कि एक्सट्रीम में इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन शो करते हैं। मोस्टली जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एम्बिवर्जन ही है, उनमें मिक्सचर है। समटाइम्स वी बिहेव इंट्रोवर्ट एंड समटाइम्स वी लाइक टू गो आउटसाइड, तो कभी कभी हम एक्सट्रोवर्जन भी होते हैं और कभी हम इंट्रोवर्जन भी होते हैं। इसका मतलब है कि हम सब मोस्टली लोग जो हैं वो एम्बिवर्जन पर्सनैलिटी ही रखते हैं। यानी एम्बिवर्जन में आ जाता है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं, यानी इन्वायरमेंट की बेस पे ही हमारे बिहेवियर्स होंगे। समटाइम्स इंट्रोवर्ट बिहेव करते हैं और समटाइम्स एक्सट्रोवर्ट बिहेव करते हैं, तो जैसा इन्वायरमेंट जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही खुद को चेंज करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है एक्टर्स जो हैं वो बेहतरीन इसकी मिसाल है क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ एक्ट करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। एक हेल्दी मैच्योर और अडल्ट पर्सन में एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन एटीट्यूड जो है ये इक्वली मौजूद होता है।